श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको वीर्य यानी ईश्वर तत्व इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे हम ईश्वर तत्व वीर्य में होता है। जैसे हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, मान लीजिए 1 किलो आज हमने खाया तो 3 दिन बाद उसका 10 ग्राम ब्लड बनेगा यानी खून बनेगा और 28 दिन बाद 1 ग्राम उसका वीर्य बनेगा। तो ये वीर्य हमारे लिए कितना कीमती है कि 1 किलो खाएंगे और 28 दिन बाद उसका 1 ग्राम वीर्य बनेगा। यही हमारा जीवन शक्ति है, यही हमारा ईश्वर तत्व है और इसी के भरोसे पे पूरा हमारा शरीर काम करता है। जब हम बच्चे रहते हैं तो उस टाइम में हमारा वीर्य ज़्यादा बनता है और खर्चा कम होता है और इसी से हमारा शरीर बढ़ता और फलता फूलता है, उसी से हमारा शरीर लंबा चौड़ा होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम जवानी में आ जाते हैं तो हमारा वीर्य बनता भी है और हमारा वीर्य खर्चा भी हो जाता है। तो उस टाइम में हम शरीर हमारा मेंटेन में रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है और बराबर बराबर चलता रहता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी वृद्धावस्था आने लगती है तो हमारा वीर्य कम बनने लगता है और खर्चा ज़्यादा होने लगता है। इसी प्रोसेस से जब वीर्य बहुत कम बनने लगता है और शरीर में बीमारियां हो जाती है वृद्धावस्था की वजह से और खर्चा ज़्यादा होने लगता है और हम रेगुलर रूटीन के काम नहीं कर पाते हैं, तो उन सब में वीर्य भी हमारा खर्चा हो जाता है। तो एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वीर्य हमारा ईश्वर तत्व है। अब इसको हम कैसे, ये ईश्वर तत्व है इसको हम जानते हैं। अब जैसे एक स्त्री और एक पुरुष जब वो शादी के बाद या कभी भी वो जब संभोग करते हैं तो उसमें एक बूंद स्त्री का और एक बूंद पुरुष का मिलके बच्चे का जन्म होता है। जो पहला बूंद है वो नाभि को बनाता है। उसके बाद जो बात का जो खान पान ये वो उसकी वजह से शरीर बनना शुरू हो जाता है। बच्चा जब माँ के पेट के अंदर रहता है तो वो सर के बल में रहता है और सर के बल में रहता है तो धरती में ग्रेविटी होने की वजह से जो वीर्य है वो लिक्विड होने की वजह से वो उसके सर में रहता है। पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है तो वो सोता रहता है तो वो ईश्वर जैसा लगता है क्योंकि उसके सर में वो वीर्य होता है और वीर्य ईश्वर तत्व है, इसलिए वो ईश्वर जैसा लगता है। फिर कुछ बड़ा हो जाता है तो बैठने लगता है, तो बैठता है तो धीरे धीरे उसका वीर्य नीचे की तरफ आने लगता है, तो कुछ कुछ वो चंचल हो जाता है। उसके बाद और बड़ा हो जाता है तो दौड़ने भागने लगता है, घूमने फिरने लगता है, तो वीर्य और नीचे आने लगता है। तो उसमें ईश्वरीय गुण कम होने लगते हैं और मनुष्य के गुण आने लगते हैं। तब वो कुछ कुछ ईश्वर जैसा लगता है और बाकी जो है मनुष्य जैसा लगता है। फिर धीरे धीरे वो जवान भी हो जाता है, जवान होके उसका वीर्य खर्चा भी होने लगता है, तो उसमें धीरे धीरे ईश्वरीय तत्व और कम हो जाते हैं और बाकी के मनुष्य के गुण आने लगते हैं। फिर मान लीजिए उसकी संगत ठीक नहीं है, गलत काम में लग गया है वो, तो गलत काम में लगते लगते एक दिन वो इतना बड़ा दुष्ट हो जाता है, झूठा मक्कार दुष्ट सब तरह के उसमें अवगुण आ जाते हैं। तो लोग बात क्या बोलते हैं कि देखिए भगवान ने इसको कैसा बना दिया। अरे भगवान ने क्या बना दिया, भगवान ने तो उसको ईश्वर ही बनाया था, अपना स्वरूप दिया था उसको। बच्चे में और भगवान में कहीं अंतर दिखता है क्या? दोनों एक जैसे लगते हैं। तो उसने तो अपना स्वरूप दिया था, लेकिन उसकी कर्मों ने, उसकी संगत ने उसको एकदम दुष्ट बना दिया, डकैत बना दिया, झूठा मक्कार बना दिया। तो ईश्वर का क्या दोष है? अच्छा ये चलिए ठीक है जो भी है। अब उसके बाद में जो गुरु जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो दीक्षा दे के, दीक्षा में एक मंत्र रहता है और 2 शब्द होते हैं। तो जो 2 शब्द रहते हैं, एक आपकी पिंगला नाड़ी को वाइब्रेट करता है और ईड़ा को वाइब्रेट करता है। पिंगला नाड़ी मतलब हमारी सूर्य नाड़ी है, गर्म नाड़ी है, और ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी है, हमारी ठंडी नाड़ी है। और दोनों के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी भी होती है। जैसे हम बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं तो एक गर्म पानी का नल होता है, एक ठंडे पानी का नल होता है और एक मिक्सर प्लांट द्वारा बीच का भी होता है। तो हमको अनुकूल वही लगता है जो बीच में रहता है। गर्मी है
तो ठंडा पानी अच्छा लगता है, और मान लीजिए सर्दी है तो गर्म पानी अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर को जो सुषुम्ना नाड़ी में जो शक्ति चढ़ती है, उसी से सुषुम्ना में मतलब शरीर को आनंद आता है। तो गुरु आपको दीक्षा दे के और आपको ध्यान करने का तरीका बता देगा। जब आप ध्यान करने लग जाएंगे तो ध्यान में घर्षण होता है, और घर्षण से गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में, और गर्मी पैदा होने से जो भी लिक्विड फॉर्म में आपका था वो सब जो है ना भाप बन जाता है, इवोपरेशन होने लगता है, और वो भाप ऊपर की तरफ जाने लगता है। और जब ऊपर जाने लगता है तो जो हमारा ईश्वर तत्व जो नीचे चला गया था धरती की ग्रेविटी की वजह से, अब वो वापस भाप बनने से ऊपर की तरफ जाने लगता है, और ऊपर जाते 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 वो वापस फिर से सर में जाके स्थित हो जाता है, और सर में जाने से वो फिर से ईश्वर के रूप में आ जाता है। तो जो ईश्वर से मनुष्य, और मनुष्य से दुष्ट, और दुष्ट से फिर वो दीक्षा लेके और फिर शक्ति को ऊपर चढ़ा के वो संत बन जाता है। जैसे डाकू जो थे वाल्मीकि, वो डाकू ही थे, नारद मुनि ने उनको दीक्षा दी और उन्होंने ध्यान करने लग गए, तो बाद में वो ईश्वर जैसे हो गए, संत हो गए, बहुत बड़े संत हो गए। तो ऐसा एक नहीं, बहुत लोगों की कहानी है। अंगुलीमाल थे, ऐसे बहुत सारे ऐसे डकैत थे, बहुत सारे गलत आदमी थे जिनको संतों के दर्शन हुए, संतों ने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देके वापस उसी प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से वो नीचे गए थे, उसको रिवर्स प्रोसीजर से ऊपर ले जाके वापस फिर उनको भगवान बनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।